हे फ्रेंड्स, दिन भर हो रहे प्रदूषण, बढ़ रही जनसंख्या, घटते हुए नेचुरल रिसोर्सेस और खतरनाक सुपरबग्स एक ना एक दिन हमारी पृथ्वी को जहरीला बना ही देंगे। इसके बाद हम इंसानों के रहने के लिए नए घर की जरूरत होगी। इसलिए हमारे वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में लगे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है जिन पर जीवन के पनपने की आशंका जताई जा रही है। आज हम इस वीडियो में इन ग्रहों के बारे में बात करेंगे जिन पर जीवन संभव हो सकता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इन ग्रहों के बारे में। केपलर 452b नाम के ग्रह को केपलर टेलीस्कोप ने 2015 में खोजकर सनसनी फैला दी थी और वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजा था जो कि पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट था और पृथ्वी की तरह ही हैबिटेबल जोन में अपने स्टार की परिक्रमा करता था। ये 385 दिनों में अपने स्टार केपलर 452 की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। ये आकार में पृथ्वी से बड़ा माना जा रहा है और इसका मास भी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। इसलिए अगर हम फ्यूचर में जहां पहुंचते हैं तो हम आसानी से अपने आप को इस ग्रह में डाल पाएंगे। एक बात कमाल की ये भी है कि ये प्लैनेट जिस स्टार की परिक्रमा करता है वो स्टार भी एकदम हमारे सूर्य की तरह ही जी टाइप स्टार है और इसका सरफेस टेम्परेचर भी लगभग सूर्य के बराबर ही है। इसलिए ये ग्रह हमारी पृथ्वी के हिसाब से एकदम सटीक ग्रह माना जा रहा है, लेकिन इसकी हमसे दूरी बहुत ज्यादा है। ये सुपर अर्थ केपलर 452 भी हमसे करीब 1400 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से वहां पर जाएं तो हमें 1400 साल लग जाएंगे जहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास लाइट स्पीड जैसा कोई भी यान नहीं है। इसलिए अगर हम आज तक की सबसे फास्टर स्पीड बारे पार्कर सोलर प्रोब की 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जहां पर जाते हैं तो हमें यहां तक पहुंचने में करीब 22 लाख साल लग जाएंगे, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसा होकर भी हमारी पहुंच से कोसों दूर है। भले ही 452 भी हमारे लिए नहीं बना, पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह एक और अनोखा ग्रह खोज निकाला है जो कि हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है। केपलर टेलीस्कोप के अक्टूबर 2018 के रिटायर होने के बाद एक्सोप्लैनेट्स को खोजने की जिम्मेवारी की अलग अलग टेलीस्कोप पर आ गई, जिसमें TESS यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप ने केपलर की जगह ले ली। ये टेलीस्कोप केपलर से भी 400 गुना ज्यादा एरिया में प्लैनेट्स को खोज सकता है और इसी टेलीस्कोप की वजह से ही वैज्ञानिकों ने एक अर्थ जैसा ग्रह खोज निकाला है। TOI 700d नाम के ये ग्रह अपने स्टार 700 की हैबिटेबल जोन में परिक्रमा करता है और सिर्फ 37 दिनों में ही ये अपने स्टार के एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। इस अनोखे ग्रह का स्टार हमारे सूर्य से काफी छोटा है। ये मास में सूर्य का 40% है और रेडियस में ये सूर्य से इतना ही छोटा है। रेड ग्लाफ होने के कारण ये काफी ठंडा है, इसलिए इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे सूर्य से आधा ही है। जब वैज्ञानिकों ने जहां पर नजर डाली तो उन्होंने ट्रांजिट मेथड के जरिए 3 और ग्रहों को खोज निकाला। ये ग्रह जब भी अपने स्टार की परिक्रमा करते तो कई बार टेलीस्कोप और स्टार के रास्ते में आकर स्टार से आ रही लाइट को कम और ज्यादा करते। इसलिए वैज्ञानिकों को पता लगा कि यहाँ पर कोई चीज तो है जो एकदम परफेक्ट टाइम में स्टार और टेलीस्कोप के बीच में आकर स्टार से आ रही लाइट को कम और ज्यादा कर रही है। इस मेथड को ही ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। इस मेथड के जरिए ही टेलीस्कोप ने इस स्टार के 3 ग्रहों की खोज की। इनमें से TOI 700b अपने होस्ट स्टार के एकदम नजदीक है, तो जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। वहीं पर TOI 700c एक नेपच्यून के आकार का ग्रह है जो कि गैस का भंडार है। लेकिन TOI 700d एक अनोखा ग्रह है जो काफी दूरी से अपने स्टार की परिक्रमा करता है और हैबिटेबल जोन में भी आता है। हैबिटेबल जोन में आने की वजह से इस पर पृथ्वी के जैसा ही वातावरण होगा और जहाँ पर जीवन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये ग्रह कुछ दिनों पहले ही खोजा गया है, जिसके कारण हमारे पास इसका ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन इसकी जो सरफेस ग्रेविटी है वो अर्थ के बराबर ही है। इसलिए जब हम जहां पर पहुंचेंगे तो हमें कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। जितना वजन हमारा पृथ्वी पर था उतना ही वजन हमारा इस ग्रह पर भी रहेगा।
केपलर 452b से 14 गुना कम दूरी होने पर भी ये ग्रह हमसे 100 लाइट ईयर्स दूर है। ये दूरी ब्रह्मांड के स्केल के आगे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इंसानी स्केल की बात करें तो ये दूरी बहुत ज्यादा है। हम इंसानों को 1 लाइट ईयर यानी कि 10 ट्रिलियन और 100 खरब किलोमीटर की दूरी को पार करने में ही हजारों साल लगते हैं, तो 100 लाइट ईयर्स तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम पार्कर सोलर प्रोब से आज इस ग्रह की ओर निकलते हैं तो हमें जहां पर पहुंचने में 1,60,000 साल लग जाएंगे, जो कि फिलहाल अभी मुश्किल है। हो सकता है कि हम फ्यूचर में वर्ल्ड ड्राइव या एंटी मैटर शिप बनाकर लाइट की स्पीड का 90% हासिल कर लें तो इन ग्रहों पर हम आसानी से पहुंच पाएंगे। पर अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अब हम पिछले ग्रह से 10 गुना कम दूरी के एक और ग्रह की तरफ जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने 2017 में खोजा था। ये ग्रह एक एम टाइप यानी रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। ये सिर्फ 10 दिनों में अपने एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट की, जिसे वैज्ञानिकों ने रॉस 128b नाम दिया है। ये ग्रह अपने स्टार रॉस 128 की उसी दूरी से परिक्रमा करता है, जिसे माना जा रहा है कि ये ग्रह एक हैबिटेबल प्लेनेट बन सकता है। अभी तक के मिले डाटा के हिसाब से ये ग्रह हमारी पृथ्वी से थोड़ा भारी है और ये आकार में पृथ्वी से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। वैज्ञानिकों को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसका सरफेस टेम्परेचर, जो कि पृथ्वी के जैसा ही है। हालांकि ये ग्रह अपने स्टार के काफी नजदीक देखा गया है, तो हो सकता है कि ये टाइटली लॉक प्लेनेट हो, जिसके कारण इसकी एक सतह स्टार की तरफ और दूसरी सतह हमेशा घोर अंधकार में रहती हो, जिसके कारण जहां पर जीवन दोनों सतह के बीचों बीच बनी टर्मिनेटर लाइन पर ही पनप सकता है। इसके अलावा इसके स्टार और ग्रह की एक खास बात है, वो है कि ये स्टार अब एकदम शांत है और करीब 9.5 अरब साल पुराना है। लगभग 2 गुना उम्र से सूर्य में बड़ा ये स्टार बहुत कम स्टेलर एक्टिविटी दिखाता है। अगर ये ग्रह इसके एकदम नजदीक भी हुआ तो भी स्टार की सोलर हवाएं ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और इसका एटमॉस्फेयर भी होस्ट स्टार के रेडिएशन से बचा रहेगा। खैर, ये ग्रह हमसे 11 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए फिलहाल अभी इस पर भी जाना पॉसिबल नहीं है। पार्कर सोलर प्रोब से अगर हम इस ग्रह की ओर निकलते हैं तो हमें यहाँ पर पहुँचने में 18,000 साल लग जाएंगे। पर अगर हमने लाइट की स्पीड की आधी स्पीड का स्पेसशिप भी बना लिया तो हम केवल 22 सालों में ही इस ग्रह तक पहुँच पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं और फ्यूचर में हमारी मानव सभ्यता को जीवन दे सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा नज़दीक है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट, जो कि पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है। कई वैज्ञानिक इसे फ्यूचर में इंसानों के लिए नया घर मानते हैं, पर यह कितना सटीक होगा ये तो इस पर जाने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए इस पर जाने के लिए ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम के एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि साल 2036 में लॉन्च होगा और 20 साल में इस ग्रह तक पहुंच पाएगा। लेकिन ये सभी ग्रह तब हमारे लिए काम के साबित हो सकते हैं जब जेम्स वेब टेलीस्कोप और ELT यानी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, ये दोनों महाशक्तिशाली टेलीस्कोप सीधे इन ग्रहों को देखेंगे। ये दोनों टेलीस्कोप फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्दी ही हमारी मदद करने के लिए और ब्रह्मांड को खोजने के लिए तैयार होने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि हम आने वाले कुछ 100 सालों में किसी और ग्रह पर निवास करेंगे? क्या मानव सभ्यता किसी और ग्रह पर रह पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक इन्फो एंड क्रिएटिविटी को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं आपको इसके नए एपिसोड और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।